क्रिकेट देखा और आज आईपीएल फॉर्मेट के टूर्नामेंट होने वाले हैं, यानी कि आज का आखिरी दिन। क्रिकेट के सभी महान सितारे आपको इस मैदान पर नजर आएंगे दोस्तों। चलिए, पहली ओवर, सुबह की पहली गेंद, रिवर्स स्विप करने का कोशिश की थी यहां पर मिरान ने। बिल्कुल देखिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी कितना बड़ा चषक रखा गया है दोस्तों। भाग्यवान ही वो खिलाड़ी होगा जो मैन ऑफ द सीरीज का शाम में ये इनाम, ये खिताब हासिल करेगा दोस्तों। उसके लिए जद्दोजहद होगी और जिस तरह से मैंने आपको रिकॉर्ड सब बता दिए हैं कि किस प्रकार से 3 अर्धशतक लगे हैं, आज भी उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट खत्म हो चुका है, आईपीएल फॉर्मेट का टूर्नामेंट शुरू हो गया। मिरान बैक टू द फायर, बैक टू द पॉइंट। मिरान और मुनीर, ओके ओके, मुनीब। मुनीब अब्दुल्ला दोस्तों, वैसे भी मुनीब के बारे में हमने और हरीश सर ने चर्चा भी की थी आज सुबह ही कि इन दिनों ये खिलाड़ी ने बहुत ही इन्फॉर्म भी है। धावीर चषक हो, M3 SPL हो, कोपरा ग्रुप हो, हर मैदान पर इस खिलाड़ी ने अपनी छाप, अपनी मोहर छोड़ी है दोस्तों, अपनी एक पहचान छोड़ी है। यानी कि रायगढ़ हो या रायगढ़ के बाहर भी अगर बम्बई की भी बात की जाए तो इस खिलाड़ी ने अपना एक नाम, अपनी पहचान बनाई है। पहले हमने देखा था मिरान ने रिवर्स स्विप करने का कोशिश की थी, दूसरी गेंद पर हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की थी, बिल्कुल काउ कॉर्नर की दिशा में 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेला उसे फाइन लेग की दिशा में, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में। मुनीब वहां पर आपको मिलने वाले केवल 2 रन। देखिए, कुछ रूल्स है, मैं बताता चलूँ कि ये 2 जामुन के पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, इसके बीच अगर गेंद जाती है तो वहां पर केवल 2 रन मिलेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को यह बताना बहुत ही जरूरी है, या राइट हैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि कट शॉट जो करता है शॉर्ट आर्म करते हुए, तो ऐसे समय बल्लेबाज को यह ध्यान रखना है कि हमें किस जगह पे कितने रन मिलने वाले। तो 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 3। इस मर्तबा देखिए क्या खूबसूरत जगह चुनी और गेंद को भेजा है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेशा पार, 1 बाउंस, चौका। यानी कि बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर मुनीब अब्दुल्ला की तरफ से देखने को मिल रही है दोस्तों। जिस प्रकार से हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, उस खिलाड़ी ने आते ही देखिए पहली गेंद पर 2 रन बनाए और दूसरी गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी उसे जड़ दिया था, शानदार चौके में तब्दील कर दिया था। तो इस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 6 रन प्राप्त करते हुए मुनीब अपने निजी 6 के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है 7 रन बगैर कोई नुकसान के। TSC मसला और मूसा 11 सुरई, टीम ऑनर TSC के दोस्तों तौसीफ भाई चोगले और सज्जाद भाई चोगले। ये TSC की टीम बिल्कुल तौसीफ भाई और सज्जाद भाई की, हम इनका भी बिल्कुल आभारी है, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों। हर बार तौसीफ भाई की टीम में अक्सर हर मैदान पर देखता हूँ इन दोनों भाइयों की ये टीम TSC मसला, जबकि उनके अपोजिट हम देख रहे हैं दोस्तों मूसा 11 सुरई की टीम। बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश की थी, बॉटम एज में गेंद लगी और शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, शॉर्ट कवर की दिशा में खेला था बल्लेबाज मुनीब ने और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल 8 बगैर कोई नुकसान के। तो पहली ओवर की समाप्ति पर है रन केवल 8 बगैर कोई नुकसान के। कामिल ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, कप्तान ने कामिल के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी
उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। दूसरे गेंदबाज सर थोड्यासाठीच इंटरप्ट करेन, अर्थात क्षेत्ररक्षक करणारा जो संघ आपल्याला दिसते TSC11 म्हसळा, यामध्ये सर्व खेळाडू अंडर 23 आहे श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यातील। बॅकवर्ड पॉईंटला पाहाल आपण सर्व मॅन फ्रॉम सर्व साहिल आता गोलंदाजी करतोय तो खालिद रोगे, ज्याने M3SPL मध्ये रनर अप राहिला होता। तो अंडर 23 मधले खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील। ब्लॅक जर्सीमध्ये आता कव्हर रिजनला जातोय फैसल, त्याला काल आपण पाहिलं। उमेर, ज्याला आपण पाहिलं गोलंदाजी करताना म्हसळा संघाकडून। हे दोन तालुक्यातील अंडर 23चे खेळाडू एकत्र केलेले हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल। अर्थात 4 खेळाडू आयकॉन आहेत ते श्रीवर्धन तालुक्यातील आहेत आणि 7 खेळाडू हे म्हसळ्यामधले आहेत। TSC के बारे में जिस तरह से जानकारी आपको हरीश सर ने दी दोस्तों, यानी कि युवा टैलेंट किस तरह से दुनिया के सामने उजागर हो, ये कोशिश है इन आयोजकों की। हाँ, इस मर्तबा हेलीकॉप्टर चलाया है, हवा में गेंद है इब्राहिम, और बढ़िया कैच, कमाल का कैच लिया दोस्तों कामिल ने। देखिए हालांकि इब्राहिम गेंद के ऊपर आ रहे थे, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से चील निवाला छीनती है ना दोस्तों, बिल्कुल अपना शिकार। तो दोस्तों फील्डिंग करने वाली टीम है TSC मसला, जो कि तौसीफ चोगले और सज्जाद भाई चोगले की ये टीम है। जबकि हम दूसरी जानिब देख रहे हैं दोस्तों मूसा 11 की टीम, जिसमें आपको मिरान और मुनीब अब्दुल्ला, जिसको हमने देखा था ओपनिंग पेयर में, यानी कि प्रारंभिक जोड़ी में बीच मैदान पर आते हुए। मुनीब ने अपना विकेट खोया है, 7 रन बनाने के बाद एक कामयाबी खालिद को प्राप्त हुई। खालिद रोगे जिसने M3SPL में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, रनर अप टीम का हिस्सा थे। जबकि बढ़िया कैच दोस्तों इब्राहिम के मुंह से निवाला छीना था वहाँ पर कामिल ने। हालांकि इब्राहिम गेंद पर आए थे। 100 रुपये असगर भाई हुर्जुक की तरफ से 100 रुपये का इनाम यहाँ पर आया है कामिल के लिए। जैसे ही ये मैच ख़त्म हो, मैं कामिल से गुजारिश करूँगा कि अपनी इनामी रकम यहाँ पर वसूल करे। इस बीच अच्छी शुरुआत की है दोस्तों खालिद ने। देखिए पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद मिरान जैसे दिग्गज बल्लेबाज को यहाँ पर रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया, अर्थात वो गेंद बहुत ही बढ़िया थी। फिर से एक मरतबा खालिद, अंपायर के बाएं जानिब से हवाई फायर, गेंद हवा में और गेंद जाएगी तारामंडल 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। थोड़ी सी गेंद आगे कराई, बाजुओं को खोलने का मौका दिया मिरान को, और मिरान ने जड़ दिया खूबसूरत छक्का। हल्की सी अपील, और स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं जब गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज जब प्रहार करता है तो अक्सर ऐसी सिचुएशन में हमको इस प्रकार की घटना यानी कि वाइड गेंद देखने को मिलती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि जूनियर खिलाड़ी है और सीनियर के सामने गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों। उसकी हिम्मत की तो दाद देनी ही होगी, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज जो इस वक्त बीच मैदान पर आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इनके अंदर काफ़ी क्षमता है, इनके अंदर काफ़ी प्रतिभा है। फिर से एक मरतबा बैक टू बैक, ये दूसरी वाइड गेंद। अंपायर जी हेमंत शेट्टी की जानिब से इशारा आता हुआ इस सिंगल के साथ, यानी कि वाइड 2 लगातार मिलने के बाद रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है 16 रनों पर। पहली ओवर की समाप्ति पर केवल 8 रन बने थे। दूसरा ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात मूसा 11 के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, दूसरी गेंद हमने देखी थी डॉट कराई थी, तीसरी गेंद पर छक्का, और यहां पर अब
वाइट की हैट्रिक हो चुकी है दोस्तों। ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद लगातार हमने देखा कि तीसरी वाइड यहाँ पर। सुबह के कल पहले मुकाबले में हमने देखा था दोस्तों, जीशान ने 5 वाइड फेंकी थी असगर भाई मसला की जानिब से पहले मुकाबले में। यहाँ पर खालिद ने भी निराश किया है, नाराज़ किया है, क्योंकि लगातार 3 गेंदें वाइड फेंकी है खालिद। जी हाँ, यहाँ पर बाहरी किनारा और बढ़िया कैच। डीजे अरबाज, अच्छा संगीत दोस्तों आज आपको यहाँ पर सुनने को मिलने वाला है। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, जिस तरह से टूर्नामेंट का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ था, बिल्कुल अंजाम भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने देखे 3 चमचमाते चषक दोस्तों। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए वो भाग्यवान खिलाड़ी कौन होगा जिसके लिए यकीन मानिए बहुत ही बड़ी अट्रैक्टिव ट्रॉफी रखी गई दोस्तों ओएसिस रिसोर्ट के माध्यम से। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं, जहाँ पर खालिद रोगे ने इस ओवर में 2 विकेटें प्राप्त की है। बल्लेबाज मिरान को छक्का जड़ने के बाद थोड़ा सा चकमा दिया था, गेंद बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में निकल गई थी, और गेंदबाज खालिद रोगे फिर से एक मर्तबा फोकस कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी पर, क्योंकि देखिए विकेट मिलने के बाद अगली ही गेंद हमने देखा बल्लेबाज कैफ को बीट करती हुई, यानी कि फंबल करती हुई, आश्चर्यचकित करती हुई विकेट कीपर के हाथों में निकल गई। 17 ही रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा अंपायर के दाएं जानिब से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर कैफ के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे अरबाज 3 दिन लगातार हमने देखा दोस्तों, डीजे अरबाज के माध्यम से भी यहाँ पर अच्छा संगीत सुनने को मिला है दोस्तों। पूरी टीम उनकी भी काफ़ी मेहनत कर रही है इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए। खालिद रोगे की गेंदबाजी की बात की जाए तो हरीश सर उसने अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 कीमती विकेट जो कि टॉप 10 के बल्लेबाज थे जैसे मिरान और मुनीब अब्दुल्ला को दोस्तों बैक टू द पवेलियन भेजा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। एक खराब गेंद जो फेंकी थी हमने देखा था, जिसपे ओवर पिच गेंद पे एक शानदार छक्का जड़ा था बल्लेबाज मिरान ने, लेकिन एक विकेट भी प्राप्त किया था। और उसके बाद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा था कैफ ने। पप्पू 7 गनतारे दोस्तों, जो कि गेंदबाज को रात में नहीं बल्कि दिन में भी तारे दिखाने वाला यह ऐसा बल्लेबाज है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की थी साद ने। मैंने देखा था मांदाड़ के मैदान पर, धावीर चषक में, और हर मैदान पे ऐसे कई इनके पास अनगिनत ऐसे विक्रम है साद के बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो। कई अर्धशतक इनके नाम पर भी है। यहाँ जिम्मेदारी होगी मूसा 11 की तरफ से। हम देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त साद और कैफ की जोड़ी बीच मैदान पर नजर आती हुई, जबकि TSC यानी कि सज्जाद भाई और तौसीफ भाई पुरस्कृत ये टीम है TSC, जिनके गेंदबाज उमेर अपने गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए। देखिए पहली गेंद सिंगल रन, दूसरी गेंद डॉट, यानी वापसी अच्छी हुई है। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जो मूसा 11 की जो टीम जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है दोस्तों, शरद चौहान जिस टीम के संग मालक है, तो मैं बिल्कुल आभारी भी हूँ संग मालकों का भी दोस्तों। हर बार मैदान पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लाने का काम इनके माध्यम से हम हर मैदान पर देखते हैं दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। देखिए गुडलैंड स्पॉट पर से गेंद को जो राइज कर रहे हैं ना, तो बल्लेबाज के पास मौका नहीं है उसको शॉट में तब्दील करने का। कट शॉट या पुल शॉट या हुक शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जिस कैफ ने एक शानदार चौका जड़ा था आखिरी गेंद पर खालिद के, लेकिन देखिए क्या वापसी यहाँ पर करते हुए दोस्तों उमेर।
क्योंकि 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है, 22 रन। इस मरतबा खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। कैफ ने पिछले ओवर में हमने देखा था शानदार चौका जड़ा था, लेकिन यहाँ पर वाइड और विकेट का पतन। दौनक का भी आगमन हो चुका है। मैं उनका भी दिल की अम्बे गहराई से शुक्र अदा करना चाहूँगा दोस्तों। जिस शख्स ने हमारी कदर की थी और हमें इनामी राशि से नवाजा था, उस ज़र्रा नवाजी के लिए आसिफ भाई फिर से एक मरतबा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी समर्थन टीम की जानिब से। हाँ, पप्पू हालांकि देखिए खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, शॉर्ट कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात था और इस बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। तो दोस्तों इस ओवर में, ये ओवर बिल्कुल हम देख रहे हैं TSC मसला के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक अगर उमेर की गेंदबाजी की बात की जाए हरीश सर, तो 4 गेंदों में केवल 2 रन बल्ले से और 1 वाइड, कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए, वापसी जरूर की है। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या पहुंची 24। पिछली गेंद खराब थी उमेर की, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बिल्कुल बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास किया था, वाइड गेंद थी, छेड़ने की कोशिश की थी उमेर ने, कैफ ने, लेकिन हमने देखा कि कैफ रन आउट हुए थे। और इस बीच अंपायर जी हैरी की जानिब से इशारा आता हुआ एक अपना अनोखा निराला अंदाज में आए हुए रसिकों को, आए हुए दर्शकों को, आए हुए शायकीन क्रिकेट को दोस्तों महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर जी। 1 रन का और इजाफा होगा। अगर अब तक वाइड गेंदों की बात की जाए असगर भाई, तो अब 5 गेंदें वाइड फेंकी है इस टीम ने, TSC ने, यानी कि करीब करीब 1 ओवर आप एक्स्ट्रा करेंगे देखिए मुसा 11 के लिए। रन भी दिए है तोहफे में और गेंदें भी उतनी आपको एक्स्ट्रा फेंकनी होगी। उमेर, हाँ फुल्लर डिलीवरी थी और इस बार भी अंपायर जी नाराज, बिल्कुल माइकल जैक्सन के अंदाज में दोस्तों, डांसर की तरह बिल्कुल दिखाते हुए, अजीब व गरीब एक अनोखा निराला उनका अंदाज है दोस्तों। हालांकि ऐसे करतब हम इंडिया गॉट टैलेंट में देखते हैं दोस्तों, वाकई में ऐसे शख्स की हम जितनी सराहना करें कम है। सर के बलबूते पर हमने देखा जिस तरह से वाइड और छक्के का वो इशारा देते हैं, ये तो बिल्कुल अनोखा और अजीब व गरीब मगर सच। जहूर भाई कादरी भी यहाँ पर हमारे आए हैं, मैं दिलावर भाई उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए मुरुड से ये शख्स यहाँ पर पहुँचा है दोस्तों। चलिए मैदान पर चलते हैं। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे मुनीब, जिन्होंने बनाए थे 7 रन, मीरान ने भी बनाए थे 7 रन और कैफ जो अभी अभी रन आउट हुए थे 5 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए थे एक शानदार चौके के साथ 4 रन। उमेर अपने ओवर की आखिरी गेंद और ये गेंद भी डॉट निकलती हुई दोस्तों, तालियां होनी चाहिए उमेर के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, केवल बल्ले से 2 और वाइड से 3, इस तरह से कुल मिलाकर 5 रन खर्च किया और इस 5 रन की सहायता से रनों की संख्या 3 ओवर की समाप्ति पर केवल 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों। अच्छा इकोनॉमी रेट अगर तीनों ही गेंदबाज की बात की जाए तो पहली ओवर में कामिल ने खर्च किए थे 8 रन, दूसरे ओवर में खालिद रोगे ने एक छक्का खाया था, 3 वाइड गेंदें फेंकी थी और खर्च किए थे 13 रन, लेकिन 2 कामयाबी खालिद के हाथ आई थी दोस्तों। एक वाहिद ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2-2 ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। और उसके बाद उमेर ने 1 ओवर फेंकी और केवल रन खर्च किए 5, जिसमें 3 वाइड और 2 रन बल्ले से। देखिए दोस्तों आजकल क्रिकेट का स्तर इतना सर चढ़ के बोल रहा है, क्रिकेट का बुखार इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि हम अक्सर देखते हैं हमारे फैन जो जेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से एक लेडी है यूके, वो भी इस मैच का पूरा आनंद दोस्तों घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं। हम उनके भी बहुत ही बड़े शुक्रगुजार हैं और यकीन मानिए ऐसे ऐसे आजकल टेनिस क्रिकेट में या क्रिकेट को पसंद करने वाले तादादों में दोस्तों लेडीज़ का भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन
क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है। और इससे बेहतर मिसाल क्या हो सकती है कि एक लेडीज़ लगातार ये आज का चौथा दिन इस मैच को फॉलो कर रही है, यानी कि देख रही है दोस्तों। हम बिल्कुल उनका ओएसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 यानी कि मुसद्दिक भाई इनामदार, आबिद भाई काजी, शहजाद भाई लांबे, जुएब भाई कादरी, अखलाक भाई काटीवाड़ी, अली भाई चरफरे, इमरान भाई दफेदार, इन सबों की तरफ से, पूरे आयोजकों की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा कर देते कि यहाँ पर गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बल्लेबाज अतहर को आउट होकर पॉइंट लौटना पड़ा दोस्तों। यंगस्टर मसला है दोस्तों, शरदजीत चौहान इस टीम के टीम ऑनर है, थोड़े से निराश है क्योंकि इतनी अच्छी टीम बनाने के बावजूद अगर रनों की संख्या आप देखेंगे तो दोस्तों केवल है 26 रन, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ओएसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 मुसद्दिक भाई इनामदार सावर में ये टूर्नामेंट चल रही है दोस्तों। ओएसिस रिसोर्ट के बारे में भी हमने आपको बताया और ओएसिस के मायने ही होते हैं मुसद्दिक भाई, जहाँ पर पानी, जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ पर एक खूबसूरत सा नज़ारा कुदरती हो, ऐसी जगह को ओएसिस कहते हैं। और जिस तरह से रिसोर्ट की बात की जाए दोस्तों, लगातार मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि अच्छा इंतज़ाम है, फैमिली रेस्टोरेंट है, बिल्कुल वहाँ पर स्विमिंग पूल है और इस बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी कैफ की। थैंक यू डीजे मास्टर, डीजे अरबाज कमाल का संगीत बजा रहा है दोस्तों। देखिए जावेद अली ने गाया हुआ ये तमिल गाने को हिंदी वर्जन में आज काफ़ी शोहरत कमा रहा है दोस्तों, और वही संगीत बार बार हमारे डीजे ऑपरेटर की पूरी टीम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक खेला है बीच कामिल के हाथ में और ऐसा लगा था कि शायद सेफ शॉट होगा, लेकिन सेफ हेड में चला गया। कमान डीजे। और टीम ओनर देखिए अब खुद जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पर एक आस रखी थी दोस्तों, हालांकि आज उनका दिन नहीं मैं तो कहूँगा, वरना इन सभी खिलाड़ियों में काफ़ी क्षमता है, काफ़ी काबिलियत है दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम थे जिनके सहारे, वो आज हमारे इस मैदान पर नहीं हुए, हमारे इसी वजह से शायद शरदजीत चौहान, जोरदार तालियां शरद जी के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये टीम ऑनर है। और अब बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए, यहां पर हैट्रिक भी मुकम्मल, कैफ ने कमाल की गेंदबाजी की। देखिए 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करने वाला ये गेंदबाज काफी सुर्खियों में। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, इस टीम के लिए एक गुमनाम 500 रुपए का इनाम आया है दोस्तों। वाह क्या कहने इस टीम के, इनके टीम वर्क के लिए। दोस्तों रसिक में एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो अपना नाम पर्दे के पीछे रखना चाहती है दोस्तों, लेकिन 500 रुपए का इनाम इस टीम के लिए, यानी कि TSC सज्जाद भाई और तौसीफ भाई चोगले की ये टीम के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज नकदी यहां पर जमा हो गया है। 27 रन और विकेट गिरी है देखिए 7। न्यू बैट्समैन नेम यूसुफ। फिर एक अनाउंस करो कि
जीतते तो और 500 रुपये। देखिए जीत जाएंगे तो और 500 रुपये का नकदी इनाम आपको दिया जाएगा। वो ऐसी शख्सियत है, हालांकि मैं चाहता हूँ उनका नाम लेना, लेकिन उन्हें मना किया है दोस्तों। देखिए ऐसे भी शख्स है आज के इस महफिल में जो अपना नाम नहीं, सिर्फ आपकी जो खिदमत है, आपकी जो मेहनत है, उससे बहुत ही मुतासिर हुए। देखिए मुस्तफ़ा भाई लाइफलाइन मेडिकल वाले वो भी यहाँ पर आज आए हैं। पांचों ही गेंद, अगर आखिरी बात की जाए तो पांचों ही गेंद में विकेट गिरे हैं, फिर वो कटआउट हो, कैच आउट हो या फिर रन आउट हो। देखिए हमारे स्कोरर अरम अफराद मुझे बता रहे दोस्तों कितनी बारीकी के साथ इस प्रतियोगिता को उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मुसद्दिक भाई इनामदार के टूर्नामेंट है दोस्तों। हमने देखा 3-3 कमेंटेटर, 4-4 अंपायर, गोटिया, हैरी सर, हेमंत सर और कुणाल सर। टेनिस क्रिकेट बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई जो कि लाइफलाइन मेडिकल वाले, उनके जानिब से देखिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी ड्रिंक का इंतजाम किया गया आयोजकों के लिए। और जितने भी समालोचन कक्ष है, अंपायर है या लाइव टेलीकास्ट वाले या फिर हमारे डीजे ऑपरेटर, इन सबों के लिए मुस्तफ़ा भाई की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, मैं तो कहूँगा। क्या बात है। डीजे जरा रुकिए। देखिए बहुत ही बड़ा इनाम, बहुत ही बड़ा ऐलान मैं करने जा रहा हूं दोस्तों इस गेंदबाज के लिए। तौसीफ भाई और सज्जाद भाई यानी कि उनके टीम ऑनर की तरफ से 5000 रुपए का इनाम कैफ के लिए आया। इनाम यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ी इनामी राशि है एक वाहिद खिलाड़ी के लिए जिन्होंने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और हैट्रिक मुकम्मल की थी दोस्तों। कैफ के लिए 6 आया था आखिरी गेंद पर, 6 के साथ 34 का बगा। जोपर्यंत आम्हाला पंचांचा अंतिम निर्णय काय सर 4 ओके, कारण आम्ही ऑफिशियली निर्णय त्यांचाच मानणार आहोत, तोच ग्राह्य धरला जाईल मित्रांनो। लाइफलाइन मेडिकल के मुस्तफ़ा भाई यहाँ पे आए हैं, उन्होंने खास आज फाइनल डे के लिए ये पूरा किट और वो एनर्जल के ये खास प्लेट्स के लिए और आयोजकों के लिए दिया है। देखिए यहाँ पर जो आज मुस्तफ़ा भाई लाइफलाइन मेडिकल के मालक यहाँ पर आए दोस्तों, उन्होंने ये जो फर्स्ट एड का किट रहता है जो जिसमें कि इंजरी खिलाड़ी को आती है तो उसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। फिर स्प्रे हो, आयोडेक्स हो, बैंडेज हो और उसी तरह से साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक एनर्जल जो कि गर्मी के वक्त में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और मुस्तफ़ा भाई को उसकी कदर है कि बोलने वाले अंपायर हो या खिलाड़ी हो या आयोजक हो, इनकी जो भाग दौड़ होती है ना, तो ऐसे में शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी होने की संभावना होती है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए मुस्तफ़ा भाई का मैं दिल की अनेक गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हृदयाच्या अंतःकरणापासून मी नक्कीच मुस्तफ़ा भाई तुमचा आभारी आहे। आयोजकांच्या वतीने सुद्धा मी तुमचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, कारण ज्यांनी नक्कीच आमच्यासाठी सुद्धा आयोजकांसाठी सुद्धा एनर्जी ड्रिंकची चांगली व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। सर इनामदार मुसद्दिक भाई के बरखुदार पूना से खास फाइनल मैच के लिए उनका स्वागत करो तुम्हारे अंदर। यासर इनामदार भाई, देखिए मुसद्दिक भाई के बरखुदार, क्या बात है, खास पूना से आज के फाइनल दिन में यहाँ पर आए हैं हम, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। पूना से अपनी डिग्री की ये जो आज की छुट्टी ली है, उन्होंने डिग्री कर रहे हैं वो कैप्टन के लिए, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, सबों को इंतज़ार भी था, मुसद्दिक भाई ने कहा भी था कि आखिरी दिन मेरा बेटा आएगा, और आज दोस्तों वो यहाँ पर आया है कि ये कौन आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, ये कौन आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, और सावर के मैदान पर सूरज निकला हो जैसे शाम से। हालांकि सूरज तो सुबह में निकलता है, लेकिन दोस्तों इंतजार जिसका था उसके लिए सूरज भी शाम से निकल के यहाँ पर इंतजार कर रहा था दोस्तों।
माजिद 11 मसला और वीसीसी वरवटना, यानी कि आसिफ भाई का टीम होगा मुझे ऐसा लगता है। उम्र के इस पड़ाव पे भी आसिफ भाई कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। वाकई में युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए, मैं तो कहूँगा। वीडियो से स्वागत करो यासर इनामदार का, उनके खुद अब्बा के हाथों। अच्छा देखिए, बाप के हाथों से दोस्तों यहाँ पर यासर इनामदार यानी कि बेटे का स्वागत होगा। कौन बाप नहीं चाहता कि अपना बेटा उससे ज्यादा कामयाब हो जिंदगी में, और ऐसा बाप अपने बेटे को यहाँ पर मेडल पहनाते गए। मुसद्दिक भाई यासर के गले में आज मेडल पहनाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने साड़ू भाई असगर भाई को दी है। ये बहुत ही अच्छा मंजर है। देखिए परवेज भाई मुकादम जो कि अब सरवा में टूर्नामेंट होने वाले हैं राष्ट्रवादी चषक, उनके तरफ से भी कैफ के लिए 1000 रुपए का इनाम है। बिल्कुल स्वागत किया गया है। साजिद इनामदार और सलीम इनामदार की कमी महसूस होती है, दुबई गए हुए इस टूर्नामेंट में कमी महसूस। साजिद भाई इनामदार और तौसीफ भाई, सलीम भाई इनामदार, उनकी कमी को दोस्तों हमने हर हाल में यहाँ पर महसूस किया। हालांकि उन सभी दोस्त, सभी सर्कल, फ्रेंड सर्कल यहाँ पर आए, लेकिन इन दोनों की कमी। उसी तरह से तौसीफ भाई चोगले, उनका भी सभी आयोजकों के लिए बहुत ही अच्छा विशेष लगातार। चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बने हैं 32 रन बने और 33 रनों का जीत का लक्ष्य है। देखिए ट्रॉफी जो इस वक्त चमचमाते चषक आपको नजर आ रहे हो दोस्तों, डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ये चमचमाता चषक जिसके अगर खास विशेष जिसका आभार व्यक्त किया जाए मुसद्दिक भाई इनामदार को, तो उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट अर्थात मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो ट्रॉफी रखी है ना दोस्तों, वो बहुत ही खुशकिस्मत वो शख्स होगा जिसके आज शाम जिसके हाथ में ये ट्रॉफी रहेगी दोस्तों। हाफिज आसिम साहब का भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। और चलिए हमारे साथी कमेंटेटर समालोचक हरीश दिगीकर और इमाद मोडक, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आकर अपनी जिम्मेदारी संभाले, हमें इजाज़त दे। तो चलिए जब तक वो आते हैं दोस्तों, मैं फिर से एक मरतबा आपको बताता चलूँ कि 33 रनों का जीत का लक्ष्य है टीएससी के सामने। एक्स्ट्रा खिलाड़ी साहिल ने भी कल कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों, और सलाउद्दीन ने तो हर मैदान के हर कोने में दोस्तों स्ट्रोक खेले थे। क्या नजाकत भरे स्ट्रोक खेले थे वही सलाउद्दीन, और उसका साथ देने के लिए दोस्तों इब्राहिम चोगले। मुझे ऐसा लगता है कि बोल्डी का ये खिलाड़ी है दोस्तों, इस युवा खिलाड़ी ने काफ़ी शोहरत कमाई है। पूना में जो मराठा ट्रॉफी थी इसमें इसका सिलेक्शन हुआ था, और आज वो खिलाड़ी अपनी कम उम्र में गेंदबाज है कैफ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक शानदार चौका जड़ा था। अब कैफ है गेंदबाजी के लिए, और उनके सामने दोस्तों सलाउद्दीन, हेलीकॉप्टर चलाया सलाउद्दीन ने, और केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ रनों का आगाज हुआ है। 1 रन माहिज काजी जी और हाफिज आसिम को यहाँ पर मेडल से नवाजा जाएगा दोस्तों उनकी खिदमत में। मैं गुजारिश करूंगा मुसद्दिक भाई इनामदार से, जो है कादरी उर्फ जिब्बू भाई की भी काफ़ी मेहनत है, उनके हाथों से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अतिथि सम्मान कक्ष हम देख रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर हाफिज आसिम, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी आवाज़ हमने देखा था पहले दिन, जिन्होंने यहाँ पर इस मैदान पर आज़ान भी दी थी, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, बिल्कुल हमारे दिल को छुआ था। माहिज काजी। चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं क्योंकि मैच बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। और माजिद 11 एक मच्छर शॉट खेला है इब्राहिम, कमाल का स्ट्रोक।
11 के कप्तान और माजिद 11 के कप्तान यहाँ आ चुके हैं। आसिफ 11 के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों टॉस कराने के लिए आ जाए। आज का चौथा दिन है, हम नहीं चाहते कि वक्त ज़ाया हो। कमाल का शॉट था, क्या खूबसूरत थी दोस्तों टाइमिंग। ये पल बिल्कुल आप टेनिस क्रिकेट में जाकर इसका आनंद ले सकते हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए लेट कट कर दिया है, ऊपरी हिस्सा लगा था बल्ले का, बिल्कुल स्लिप से होती हुई गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में। 2 रन का और इजाफा होगा। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई पहुंची है 9 रनों पर। 5 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पर एक अच्छा विकेट प्राप्त किया था कैफ ने, लेकिन अगली बार देखा हमने जिस तरह से सिंगल दी, अच्छी गेंदबाजी रही थी ज़रूर कैफ की पहली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो, लेकिन अगले 2 गेंद पर 8 रन खर्च भी हुए हैं। इब्राहिम ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, कमाल के स्ट्रोक खेले हैं। वही कैफ इब्राहिम के लिए। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद, लेकिन पिच होने के बाद निकल गई आउटसाइड ऑफ स्टंप। तेज तर्रार गेंद थी। 1 रन का और इजाफा होगा। अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 2 अंकों में 10 रनों पर। बिल्कुल अधोरेखित करते हुए यहाँ पर अंक तालिका में गुणलेखक हमारे अरहम अफराद रेड पेन से, यानी कि आपने कितनी वाइड गेंदें की, कितनी नोब गेंदें की, कितने छक्के खाए, इसका भी हमें बिल्कुल यहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा। आसिफ भाई की टीम और माजिद 11 कप्तान, क्या बात है। हमने देखा था दोनों ही की टीम ग्रामीण में भी खेली थी और आज आईपीएल फॉर्मेट में चूंकि आयोजकों ने मौका दिया है दोस्तों, अब किसके सपनों को उड़ान मिलेगी। हाँ, यहाँ पर गेंद जा रही है सीमा रेशा पार, खनखनित चौकार। टॉस हो चुका है, आसिफ भाई ने टॉस जीता है, कांग्रेचुलेशन माजिद भाई और आसिफ भाई। एक अच्छा मुकाबला होगा। दोनों ही टीम आईपीएल फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में, यानी कि आज का आखिरी दिन आखिरी पुल में खेलती हुई नजर आएगी। आसिफ भाई, क्या फैसला होगा आपका टॉस जीतने के बाद? ओके, 2 मिनट का वक्त लिया है आसिफ भाई ने। माजिद 11 और आसिफ भाई की टीम, ऐसे मुकाबला इसके बाद तुरंत होने वाला है दोस्तों। आज के चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला। हरी सर कहाँ हुआ? तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी 14, 15, 16 मार्च 2022 को टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 1,11,111, सेकंड प्राइज 55,555, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज रहेगा ईच 10,000 रुपये और शानदार ट्रॉफी। इसी तरह से मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक आकर्षक बख्शीश है इलेक्ट्रिक बाइक और एंट्री फी रहेगी 8,000 रुपये। देखिए यहाँ पर हमारे दिलावर भाई कादरी आ चुके हैं। अगर किसी को इस टूर्नामेंट में शिरकत करनी है तो आप दिलावर भाई से रब्ता करें। लास्ट एंट्री फी की लास्ट डेट होगी 11/3/2022, जबकि इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज है यहाँ के ओएसिस का 1 लाख और सेकंड प्राइज है 50,000 और चमचमाते चषक आपके बिल्कुल सामने रखे गए हैं दोस्तों। चलिए दूसरी इनिंग का दूसरा सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपनी माई बोली भाषा अर्थात मराठी में मैं आपको लिए चलता हूं सीधे। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और आपके साथ यहां पर जोड़ने के लिए मैं ले चलता हूं हमारे हारिस सर डिगीगर के पास। ओवर टू हारिस सर। धन्यवाद मुश्ताक सर। चांगला सामना आपण पाहतोय। आजच्या दिवसातील पहिला सामना यंगस्टर मसळा विपक्ष बॉलर मुनीप है, ये है ना आपके पास? डिसीजन कुछ हो TSC मसळाच्या दरम्यान हा सामना आपण पाहतोय। आता TSC मसळामध्ये अंडर 23 चे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील, अर्थात मसळा कडून 7 अनोख्या डंकामध्ये इथे वाईड एक्सप्रेशन करताना बबन यांनी जर झेल टिपला तर जैद कादरी यांच्याकडून 100 रुपये त्यांच्यासाठी आलेत क्षेत्ररक्षण करताना। हा चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो। वाह, काय स्ट्रोक खेळलाय, चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमारेषा पार षटकार।
हरीश जी कल इसी बल्लेबाज ने 14 गेंदों में 52 बनाए थे, यानी कि अब भी ऐसा लग रहा है कि वही इनिंग को कंटिन्यू कर रहा है. नक्कीच सलाउद्दीन जबरदस्त. सध्या हा खेळाडू खूप चर्चेत आहे. अर्थात श्रीवर्धन मसळा साठी अतिशय चर्चेत असलेला खेळाडू. कोपरा ग्रुपची स्पर्धा सलाउद्दीननी खेळली आणि त्यानंतर मात्र सलाउद्दीन एक टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर आपल्या सगळ्यांच्या नजरा आकर्षक केल्या. आकर्षण बिंदू ठरला तो ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये मसळा श्रीवर्धनसाठी. इब्राहिम हा हेलिकॉप्टर पूर्ण ताकदने फुल स्ट्रोक खेळला नाही त्यांनी. अर्थात हे चांगलं आहे. इब्राहिमसाठी जर फुल स्ट्रोक खेळला असता तर कदाचित क्षेत्ररक्षक 7च्या हातात जाऊन विसावला असता तो. पण जबरदस्त फलंदाजी इब्राहिमची. एक चांगलं टॅलेंट आहे इब्राहिम. अष्टपैलू खेळाडू आहे. लेदर क्रिकेटचाही त्याच्याकडे कमी वयात अनुभव आहे. पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर्कर मुनीब अब्दुल्लाचा पाहायला मिळाला. 2 धावा इथे मिळतील सलाउद्दीनला. 2 धावा आणि धावत संख्या होईल 25 धावा. 32 धावांचं फक्त माफक लक्ष ठेवलं होतं. 33 धावांचं लक्ष माफक यंगस्टार अर्थात शरद चव्हाण यांच्या संघाने ठेवलं होतं. अर्थात त्यांचे आयकॉन सगळे फेल राहिले. मुनीब अब्दुल्ला सध्या या दक्षिण रायगडमधील एक जबरदस्त अष्टपैलू आणि डावखुरा ओपनर फलंदाज म्हणून ओळख ज्याची आहे. इथे 1 धाव मिळते सलाउद्दीनला. एकेरी धावा आणि धावत संख्या होते 26 धावा. सलाउद्दीनला प्रत्येक षटकार सुफियान काझीतर्फे 200 रुपये. सलाउद्दीनला प्रत्येक षटकारासाठी सुफियान काझी यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे सलाउद्दीनसाठी. मुनीब अब्दुल्ला उजव्या यष्टीच्या बाहेर आणि अनोखा रंगात आपल्याला वाईट पाहायला मिळेल. वा काय एक्सरसाइज आहे मिस्टर हॅरी. वाईड सलाउद्दीनला जाऊन सांगितला वाईड. ओएसिस रिसॉर्ट ही स्पर्धेचा उच्चांक आपण पाहाल तर खूप ग्राफ वेगळा आहे. मुशाक्षर आपण पहिल्या दिवसापासून आपण जुडलो इथे. आज अंतिम दिवस आला आणि आपल्या लक्षात आलं नाही की कधी शेवटच्या दिवसात आपण पदार्पण केलं. अर्थात मुसद्दीक इनामदार सर असतील, आबिद काझी अखलाकभाई असतील, शेहजादभाई असतील, झुएब काझी असतील, बावा असेल, या सगळ्यांनी अली चरफरे असतील, या सगळ्यांनी केलेली मेहनत मुश्ताक सर ह्या यशाला कारणीभूत आहे. खऱ्या अर्थाने आपण पाहाल tenniscricket.in माध्यमातून आपण ही स्पर्धा जगभरात पाहतोय. अर्थात टेक्निशियन सचिन सर आमच्या सोबत आहेत. विकास कांबळे मास्टर कॅमेऱ्यावर आपण पाहाल. साईड अँगलला आमचे हर्षल आहेत. सृजल खोत आहे. आणि समालोचन कक्षात अतिशय सुरेख आजच्या दिवसाची सुरुवात आपण ऐकली ते मुश्ताक आफरट सर. मी हरीश दिकर तुम्हाला पुन्हा मैदानात घेऊन जातोय. शरद गोलंदाजीसाठी मोठा फटका खेळताना मात्र फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक सुद्धा खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू धरणीला दान. अझरला मात्र तो झेल टिपता आला नाही. शरद जबरदस्त गोलंदाजी ती शरदने केली होती. पहिल्याच चेंडूवर संधी निर्माण केली होती आपल्या संघासाठी. अर्थात कैफ होता या आयकॉन खेळाडू म्हणून यंगस्टार मसलामध्ये. मुनीब अब्दुल्ला मीरान होता. 7 घंतारे होता. पुन्हा एकदा संधी आहे अझरला. यावेळेस मात्र बाद होईल. विकेट घोषित झालेला नाहीये. नो बॉल साठी रिव्ह्यू घेतला स्क्वेअर लेगच्या पंचांनी. कुणाल पेंडकर सर तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाकडे आपण पाहू. वेस्टलाईनच्या वरती चेंडू आहे का तो. कुणाल पेंडकर सर डिसिजन पेंडिंग आहे. आपण पाहाल tenniscricket.in माध्यमातून. यस नो बॉल आहे त्यामुळे फलंदाज इब्राहिम बाद होणार नाही. नो बॉल ॲक्शन पहा हॅरी सरांची. फ्री हिट पण त्यांनी सांगितले. रन नाही ना सर धावून, फक्त नो बॉल. ओके स्ट्राईकला तोच फलंदाज आहे इब्राहिम. फ्री हिट पण आहे. हा ब्रँडेड सिग्नेचर स्ट्रोक आहे इब्राहिमचा. तुम्ही सातत्याने याच स्ट्रोकवर तो षटकार पण घेतो आणि कधी कधी बादही होतो.
अर्थात हा त्याचा प्लस पॉईंट आहे, पण कधी त्याच्या विरोधात सुद्धा स्ट्रोक निघतो. सामना भिन्न होण्यासाठी 1 धावाची गरज आहे TSC म्हसळा संघासाठी. हा सलाउद्दीनच्या बॅट मधून येतोय विजयी षटकार. चेंडू सीमारेषा पार, सामना बिन केला. Yes.